इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। नीतीश कुमार के जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। और बिहार में क्या शायद इसीलिए लंबा वक्त लिया गया बहुमत हासिल करने के लिए, या लंबा वक्त दिया गया बहुमत हासिल करने के लिए। एक तरफ बिहार की सरकार वो पहले गिरी और अभी तक बिहार की सरकार का, नई सरकार का बहुमत साबित नहीं हो पाया है, जबकि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा उसके बाद में दिया और आज हेमंत सोरेन की मौजूदगी में चंपई सोरेन अपनी नई सरकार का बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी यहां पर भी एक विधायक के साथ में गठबंधन में है, वो बहुमत हासिल करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, हेमंत सोरेन को भी लाया जाएगा। इस वक्त हेमंत सोरेन वो ईडी की हिरासत में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन बड़ी खबर बिहार से, बड़ी खबर बिहार से, और वो खबर यह है कि इस वक्त में बिहार की राजनीति तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है और 9 विधायक जेडीयू के वो आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। खबर आप ये भारत समाचार की देखिए और भारत समाचार ने इस खबर में सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से जिक्र करते हुए कहा है कि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसीलिए नीतीश के बाद सरकार बनाने के बाद भी हम झारखंड में 5 तारीख यानी आज 5 फरवरी को बहुमत साबित करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार 12 तारीख को, एक हफ्ता बाद नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण वहां पर बहुमत हासिल करने का फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश कुमार 12 फरवरी को नीतीश टाइम ज्यादा ले रहे हैं, टाइम काट रहे हैं क्योंकि उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ये बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर सामने आई है और जरा सोचिए इस बात को कि कैसे ये पूरा खेला हुआ है। जयराम रमेश ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। जयराम रमेश का ट्वीट आप देखिए। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तारीख ध्यान रखने, 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले ली। उन्हें विधानसभा में अपने गठबंधन का बहुमत हासिल करने के लिए 12 फरवरी तक का समय दिया गया। मतलब उसी दिन इस्तीफा हुआ और चंद घंटों में, चंद मिनटों के बाद में शपथ भी हो गई और बहुमत साबित करने के लिए 12 फरवरी तक का समय मिला। यानी करीब करीब 15 दिनों का समय वो नीतीश कुमार को मिला। दूसरी तरफ आप देखिए, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दिया। यानी नीतीश कुमार से 3 दिन बाद में 31 जनवरी को इस्तीफा दिया और उसके 3 दिन लग गए। 31 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद में 3 दिन लग गए। 2 फरवरी को चंपई सोरेन की शपथ हुई, जब पूरी दुनिया में, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के सवाल खड़ा हुआ कि कैसे बिहार में चंद मिनटों के अंदर इस्तीफा और शपथ हो गई और यहां पर 3 दिन लग गए। इस बात को लेकर के सवाल खड़े हुए। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ली और उन्हें झारखंड विधानसभा में अपने गठबंधन का बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी तक का समय दिया गया। एक तरफ 15 दिन मिले और एक तरफ बहुमत साबित करने के लिए यहां पर 3 दिन मिले। देश में सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अमृत काल में, अमृत महोत्सव मन रहा है। बीजेपी जहां पर है वहां पर 15 दिन का समय, कांग्रेस और विपक्ष जहां पर है वहां पर 3 दिन का समय। G2 यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगता है कि वो बिहार की तुलना में झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग तेजी से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिया ग्रुप आज झारखंड में विश्वास मत आसानी से जीत लेगा। बिहार में राजद और कांग्रेस को तोड़ने की बीजेपी की तमाम कोशिशें
बुरी तरह से नाकाम होगी। तो ये जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि देखिए साहब, नीतीश ने 28 जनवरी को इस्तीफा दिया और 28 जनवरी को ही शपथ हो गई। हमारे यहां पर 31 जनवरी को इस्तीफा हुआ और 2 फरवरी को शपथ हुई, और हमें 2 फरवरी की शपथ के बाद में 5 फरवरी तक बहुमत साबित करने के लिए समय मिला, जबकि उनको कितना समय दे दिया गया। इस बात का जिक्र जो है वो यहां पर इंडिया गठबंधन कर रहा है। और निश्चित तौर पर एक तरह से कहें कि बिहार के अंदर जो कुछ हुआ है वो अपने आप में ये बताने वाला है, या ये बताने के लिए काफी है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो नहीं है। वहां पर जीतन राम मांझी का एक अपना अलग चैप्टर चल रहा है, और जीतन राम मांझी वहां पर मंत्री पद को लेकर के अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी को दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बाकायदा सीएम पद का ऑफर दे दिया है कि आप सीएम बनिए, हम आपको सीएम बनाएंगे। और अभी भी मामला वहां पर खटाई में है, मामला फंसा हुआ है। पेच इस वक्त भी बिहार की राजनीति के अंदर फंसा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति कैसे पार पड़ेगी, कैसे बिहार की राजनीति वो मौजूदा वक्त के अंदर क्या सुलझ भी पाएगी, या बुरी तरह से उलझ गई है और बुरी तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से राजनीति के अंदर फंस गए हैं। और अगर सब कुछ इतना आसान है तो क्यों नहीं बहुमत फ्लोर टेस्ट वो तुरंत की तुरंत साबित करवा दिया गया होता। 15 दिनों का वक्त क्यों लिया गया? कि 15 दिनों का वक्त सिर्फ और सिर्फ समय काटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि विधायक कहीं इधर से उधर ना जाएं और उधर से इधर हम विधायक लेकर के आ जाएं। ये 15 दिन का वक्त क्यों लिया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर सीटों के लिहाज से अगर आप देखेंगे, अगर 9 विधायक जो बताए जा रहे हैं, बिहार में जो गणित है, बिहार विधानसभा का गणित, वो क्या कहता है जरा देखिए। बीजेपी 78 सीट है उसके पास में, जेडीयू के पास में 45 सीट है, हम के पास में 4 सीट है और अन्य के पास में 1 सीट है, यानी 128 सीटें कुल है। 243 कुल सीटों में से 122 बहुमत के लिए चाहिए, और बीजेपी के पास में, नीतीश कुमार के पास में इस वक्त 128 है। और अगर 7 विधायक अगर जेडीयू के, माफ कीजिए 9 विधायक अगर जेडीयू के चले गए आरजेडी के खेमे में, तो ये संख्या घट करके 119 पर आ जाएगी। अगर 9 विधायक चले गए तो 119 पर यह संख्या घट करके आ जाएगी। और 119 पर अगर यह संख्या घट करके आ गई, तब विपक्ष का जो इस वक्त में गणित है, आरजेडी 79, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16, एमआईएम 1 है, एआईएमआईएम 1 है, यानी कुल संख्या 115 है। और इनकी संख्या 9 विधायकों के साथ में इनकी संख्या हो जाएगी 124। और इसमें 4 विधायक अगर हम पार्टी के ओर आ गए, तो यानी जो आपको तस्वीर अब 128 नजर आ रही है बीजेपी की तरफ, वो तस्वीर फिर नजर आएगी 128 की ही, वो तस्वीर आपको नजर आएगी नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी और कांग्रेस के पाले में। तो गेम फंस गई है यहां पर। बीजेपी, नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। अब कैसे अपने आप को इस भंवर से निकालें, यहां से इस जंजाल से बाहर निकालें, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यह है। और क्या वाकई यहां से बाहर निकलना आसान भी है? यहां से बाहर निकलने का रास्ता वो दिखाई भी पड़ रहा है, या यहां से बाहर निकलने के रास्ते वो अब बंद हो गए हैं? और ऐसे में जो दरवाजा खुलेगा वो कांग्रेस गठबंधन के लिए होगा। सवाल यह है, मैं झारखंड का गणित आपको दिखाता हूं। झारखंड में कोई कहीं तक, दूर दूर तक इस वक्त में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है झारखंड के अंदर, और झारखंड में पूरी तरह से रास्ता क्लियर है। झारखंड का गणित जो है वो आप देखिए। झारखंड में इस वक्त में, झारखंड का गणित यह कहता है कि झारखंड में इस वक्त में सरकार बनाने के लिए
आरजेडी का 1 विधायक है, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जेएमएम की 29 विधायक हैं, सीपीआई एमएल का 1 विधायक है और टोटल 48 विधायक हैं। कुल जो है वो 81 विधायक हैं। 81 में से बहुमत साबित करने के लिए चाहिए विधायक 42 और 42 की जगह पर यहां पर जो आंकड़ा है वो है 48। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई एमएल पूरा महागठबंधन मिल करके आसानी से यहां पर बहुमत हासिल कर लेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष का अगर आप गणित देखेंगे तो विपक्ष का गणित बताता है कि 26 सीटें बीजेपी के पास में है, एजेएसयू के पास में 3 सीट है, एनसीपी के पास में 1 सीट है और इंडिपेंडेंट यहां पर 2 सीटें हैं। और यह गणित बनता है इनका इकट्ठा करके, कुल योग बनता है वो है 32 का। तो यानी यहां पर मामला बीजेपी के लिए दूर दूर तक नहीं है। 10 सीटों की कमी बीजेपी के पास में है, जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन वो 48 सीटों के साथ में है। तो यहां पर सीधे तौर पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के यह बात पुख्ता नहीं हो रही है। अभी तक कांग्रेस जेएमएम के अंदर किसी नेता ने कोई बयानबाजी नहीं की है, अभी तक किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खेमे में किस तरह से भयंकर तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है का मतलब यह समझा जाए कि बीजेपी यहां पर बुरी तरह से फंस गई है। और बीजेपी आखिरकार फिर ऐसे में कैसे यहां से बाहर निकलेगी, कैसे नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करेंगे। और अगर वाकई जेडीयू टूट गई तो फिर क्या होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का बंटाधार हो सकता है। इसमें भी फिर कोई बहुत बड़ी बात या बहुत दोहराए जो है वो आपको नहीं लगना चाहिए। तो बहरहाल लगातार चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, दोनों सटे हुए राज्य हैं। झारखंड में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। झारखंड में आज फ्लोर टेस्ट होना है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। और बिहार में बदलते हुए राजनीतिक हालात पर बहुत पैनी नजर जो है वो मेरी बनी हुई है इस वक्त में। और वहां पर जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा। आप बताइए कि वाकई बिहार में बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा सी या बीजेपी फंसी हुई है और झारखंड में सरकार बनाने में कुछ दिक्कत होगी या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।